अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम स्टैनिंग। इसके स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, दूसरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप वहाँ पे OSP में उसे डेमोंस्ट्रेट कर सकें। तो जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 मिनट में उस ग्राम स्टैनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम भी है, इतना प्रैक्टिस भी नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसानी प्रोवाइड करें इसमें, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार हम लिंक्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि हमने वीडियो अपलोड की है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो अब ये है ग्राम स्टैनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टैनिंग सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता चलूँ तो ये हांस क्रिस्टियन ग्राम ने डिस्कवर किया था इन 1884, ठीक है। और ये एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, ठीक है। डेनिश मतलब नीदरलैंड वाला था। ये एक डिफरेंशियल स्टैन था जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान डिस्टिंग्विश कराता था, और वो भी सेल स्ट्रक्चर के डिपेंड पे, मतलब हमें सेल स्ट्रक्चर के थ्रू बताता था कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, पर्पस में इसमें लिखा भी हुआ है, ग्राम स्टैन इज़ फंडामेंटल टू द फिनोटाइपिक बैक्टीरियलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ग्राम स्टैन जो इसको डिवाइड करता है। स्टैनिंग प्रोसीजर डिफरेंशिएट्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिफरेंशिएट्स करता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर एंड स्टैन ब्लू टू पर्पल। तो ये आपने याद रखना है, जो ग्राम पॉजिटिव है उसका थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, जो ग्राम नेगेटिव है उसका थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, ठीक है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं वो जब स्टैन हो जाते हैं ना, तो फिर वो ब्लू टू पर्पल कलर दे देते हैं, ठीक है। कौन से वाले, ब्लू टू पर्पल। और जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं वो रेड टू पिंक देते हैं, मतलब वो रेड देते हैं, बस सिंपल सी बात है। अगर ब्लू सा हो, ठीक है, ब्लू सा हो या पर्पल सा हो तो वो क्या होगा, वो ग्राम पॉजिटिव होगा। अगर रेड टू पिंक हो तो वो ग्राम नेगेटिव होगा। अच्छा, ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सिर्फ वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 2 स्लाइड्स पड़े होंगे, मतलब नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में माइक्रोस्कोप भी पड़ा होगा। आपको कहेंगे कि इस स्लाइड में देखो, मतलब एक स्लाइड पड़ा होगा, आपसे पूछेंगे कि इस टास्क में लिखा होगा कि इस स्लाइड में देखो कि इसमें ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो ये भी हो सकता है कि उसके दौरान जब आप माइक्रोस्कोप के स्टेप्स फॉलो करें और उसको फाइंड करें तो शायद वो आपको ऑब्जर्व भी कर ले, तो माइक्रोस्कोप वाला प्रोसीजर भी हो जाएगा। और जो कि हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है, आप चैनल पे देख ले, हमने माइक्रोस्कोप के स्टेप्स पार्ट सब कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर वो ब्लू टू पर्पल कलर देता है तो फिर वो ग्राम पॉजिटिव है, वहाँ पे आपने लिखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर वो थोड़ा रेड सा पिंक सा कलर देता है तो वो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ, जो ग्राम नेगेटिव होती है ना, इसमें 3 पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होते हैं ना, लेकिन इसके साथ एक लिपिड लेयर होती है, ठीक है। लिपिड लेयर होती है, उसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। इस लिपिड लेयर का बहुत अच्छा रोल है, मैं आपको बताता हूँ नीचे। इसके बाद रिएजेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेन हम कौन सा लगाते हैं, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट को हम प्राइमरी स्टेन मतलब कलर, जो पहला कलर हम देते हैं वो देते हैं क्या, क्रिस्टल वायलेट कलर उसे देते हैं, ठीक है। दूसरा है मोर्डेंट का मतलब ये होता है कि द केमिकल विच फिक्स द डाई मतलब कलर, वो केमिकल जो कलर को फिक्स कराता है, तो वो है ग्राम आयोडीन। और वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर है डीकलराइजिंग एजेंट मतलब जो रिमूव करता है, वो है इथेनॉल 95% रिमूव करता है, ठीक है, पूरा नहीं करता, 95% करता है। और लास्ट में है काउंटर स्टैन, ठीक है। काउंटर स्टैन को हम सेकेंडरी स्टैन भी कह सकते हैं। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द सेकेंडरी स्टैन यूज इन ग्राम स्टैनिंग, तो वो है सिफ्रेनिन, ठीक है। अच्छा, स्मीयर प्रिपरेशन, स्मीयर कैसे कहते हैं, स्मीयर कहते हैं जब आप स्लाइड पे बैक्टीरिया वगैरह रख देते हैं, उसको बना देते हैं ना, उसको कहते हैं स्मीयर,
ठीक है। एक स्लाइड होती है ना, उस पर स्पेशमीना पर रख देते हैं और फिक्स भी कर देते हैं, उसको कहते हैं हम स्मेयर। स्मेयर आपने कैसे बनाना है, स्मेयर आप इस तरह बना सकते हैं ना कि आपके पास एक फ्रेश स्लाइड होगा, आप वायर लूप के थ्रू कल्चर से बैक्टीरिया लेके अपनी स्लाइड पे स्ट्रीक करनी है और फिर उसे थोड़ा 4 बार बर्न लैम्प स्पिरिट लैम्प से गुजारना है उसे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर वहाँ पे ना हुआ, वहाँ पे रेडी ना हो और आपके पास वहाँ रखा हुआ हो वायर लूप कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया हो और दूसरा आपके साथ एक स्लाइड हो, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने स्लाइड उठाना है और वायर लूप के थ्रू बैक्टीरिया का थोड़ा सा जहाँ पे कॉलोनी होती है वहाँ से थोड़ा सा इसे वहाँ अटैच करना है, थोड़ा सा रब करना है। उसके बाद उस वायर लूप को क्या करना है, स्लाइड पे रब करनी है, स्लाइड पे टोटली रब करनी है। तो उस वायर लूप पे जो बैक्टीरिया अटैच हुआ होगा ना, वो इसमें स्लाइड पे अटक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्लाइड वाली वाली साइड जहाँ पे आपने बैक्टीरिया लगाया उसको स्पिरिट लैम्प से 4 बार गुजारना है, ठीक है, ताकि वो उस पर फिक्स हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम इसे बार बार वाटर से मतलब टेक करेंगे, वॉश करेंगे तो ताकि वो रिमूव ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी हाँ, स्मेयर प्रिपरेशन अब कहते हैं इसको आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं और अगर स्पिरिट लैम्प ना हो तो आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं। एयर ड्राई मतलब आप 30 सेकंड हवा तक इस तरह मतलब इसे बस रखे तो ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले है फ्लड द स्लाइड विद क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन फॉर अप टू 1 मिनट, वॉश ऑफ ब्रीफली विद टेप वाटर नॉट ओवर 5 सेकंड। इसमें कहते हैं कि आपने स्लाइड बना लिया ना, स्मेयर बना लिया, उस स्मेयर पे स्मेयर आपको मेरे ख्याल से वहाँ पे तैयार दिया जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन ना ले आप। स्मेयर वहाँ पे होगा, स्मेयर पे आपने क्रिस्टल वायलेट की ड्रॉप लगाए। ड्रॉप आपने कैसे लगाने हैं, ठीक है, या तो वहाँ पे पाइपेट होगा या ड्रॉपर होगा। ड्रॉपर के थ्रू आप क्रिस्टल वायलेट के बोतल से कुछ ड्रॉप्स ले और फिर स्लाइड को पूरा स्लाइड पे, ठीक है, पूरे स्लाइड पे उसके ड्रॉप्स करने। अगर वो ना हो तो फिर पाइपेट होगा, पाइपेट के थ्रू आपने करना है, ठीक है। जब आप कर ले वायलेट पे आपने स्लाइड पे आपने वायलेट डाल लिया, आपने 1 मिनट तक उसे पकड़ना है, ठीक है। कितने मिनट तक? 1 मिनट तक उसे पकड़ना है। उसके बाद टेप वाटर से ब्रीफली मतलब मुख्तसर का मतलब क्या होता है, आपने थोड़ा सा उसे पानी इस तरह कर्व्ड सा, ठीक है, कर्व सा अपने पानी को उसे रखना है ताकि उसके जो एक्स्ट्रा रंग हो ना, जो कलर होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है या कॉलोनी होती है, उसने अपना कलर ले लिया होगा, अब एक्स्ट्रा कलर इससे चला जाएगा, ठीक है। जब आप उसे वाटर तक, लेकिन आपने 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 3 सेकंड तक आप उसे पानी के सामने रखो तो वो हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लड स्लाइड विद ग्राम आयोडीन सोल्यूशन इन लो टू एग फॉर 1 मिनट। आपने उसके बाद ग्राम आयोडीन लगानी है, ठीक है, ग्राम आयोडीन के सोल्यूशन उस पर डालना है ड्रॉपर के थ्रू, और वो भी 1 मिनट तक आपने इस तरह रखना है ताकि वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने वाटर से टैप करना है, वॉश ऑफ करना है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं, वो भी 3 सेकंड तक इस तरह कर्व्ड आपने पकड़ना है ताकि जो एक्स्ट्रा हो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, ग्राम आयोडीन क्या कर देता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ग्राम आयोडीन होती है ना, वो जो हमने प्राइमरी स्टैंड डाला हुआ है ना क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, उसको फिक्स कराता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर ग्राम आयोडीन ना हो तो फिर क्या होगा, तो अगर ग्राम आयोडीन ना हो तो फिर जो स्टैंड होती है, जो प्राइमरी स्टैंड हमने डालनी है, वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और ये सिर्फ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन में फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स क्या होता है, फिक्स का मतलब ये होता है जो ग्राम पॉजिटिव होती है ना, जो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ठीक है, इसमें जो पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें पोर्स होते हैं, वो जो प्राइमरी स्टेल हमने डालना है और जो हम ग्राम आयोडीन डालते हैं ना, ये ग्राम आयोडीन उस पोर्स को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जब वो पोर्स को ब्लॉक कर लेता है ना, तो फिर जो क्रिस्टल वायलेट हमने डाला है ना, वो अंदर रह जाता है, तो वो कलर ले लेता है। जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है ना, तो वो तो ऊपर लिपिड लेयर होती है, तो वो ग्राम आयोडीन उस तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। और वो जो पोर्स होती है ना, जो लिपिड क्रिएट्स पोर्स होती है, वहाँ लिपिड होती है, तो वो लिपिड्स के थ्रू, लिपिड्स के अंदर जो पोर्स बने होते हैं, उसके थ्रू जब हम डीकलराइजर डालते हैं स्लाइड पे, तो उसके थ्रू फिर जो प्राइमरी स्टेन होता है उस बैक्टीरिया के अंदर, उसी पोर्स के थ्रू फिर वो स्टेन बाहर निकलता है। और
ग्राम पॉजिटिव में तो वो नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक किए होते हैं ग्राम आयोडीन ने। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन मैं आपको सिंपल ज़ुबान में फिर समझाता हूँ। ठीक है, आपने ग्राम आयोडीन डाल दिया ना दोनों पे, अब आपको पता नहीं कि इसमें ग्राम पॉजिटिव क्या है ग्राम नेगेटिव क्या है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होगा ना उसमें उस पर जब ग्राम आयोडीन चला जाएगा तो उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो पोर्स होंगे वो उसे ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, तो जो हमने पहले क्रिस्टल वायलेट डाला है तो वो अंदर ही रह जाएगा, तो वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जब हम ये तो ग्राम नेगेटिव भी चला जाएगा, लेकिन जब डीकोलराइजर हम डालते हैं और उस पर ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पे, तो जो ग्राम नेगेटिव पे हम ग्राम पॉजिटिव पे डालते हैं तो उसके पोर्स तो ऊपर से ब्लॉक हुए हैं ना, तो वो डीकोलराइजर तो अंदर जा ही नहीं सकता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव की टेरिया है उसमें लिपिड लेयर है जिसमें पोर्स होते हैं, उसी पोर्स के थ्रू जो अंदर डाई होती है ना, जो प्राइमरी स्टेन हमने डाला है वो फिर बाहर निकल जाता है जब हम डीकोलराइजर्स पे डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव जो होती है वो कलरलेस हो जाती है। ठीक है, इसमें कहते हैं फ्लड स्लाइड विद 95% अल्कोहल फॉर 10 सेकंड एंड वॉश ऑफ विद टैप वाटर नॉट फॉर 5 सेकंड। आपने अल्कोहल डालना है, 10 सेकंड तक वेट करना है, फिर उसे टैप वाटर से वॉश ऑफ करना है। ठीक है, अब फिर कहते हैं ड्रेन द स्लाइड, मतलब स्लाइड को फिर हवा मतलब उसको थोड़ा सा खुश्क करो। फिर फ्लड स्लाइड विद सिफ्रानिन काउंटर स्टैंड सोल्यूशन एलो फॉर 30 सेकंड एंड वॉश अप विद टैप वाटर। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं फिर जब वो आप डीकोलराइजर डालेंगे ना, तो मैंने आपको कहा कि जो ग्राम नेगेटिव होगा उससे जो हमें उसमें जो डाई होगा, जो कलर होगा, जो क्रिस्टल वायलेट जो हमने डाला है वो तो निकल जाएगा, तो वो कलरलेस बन जाएगा। तो फिर जब हम काउंटर स्टैंड डालेंगे सिफ्रानिन, ठीक है, जब वो हम डालेंगे तो फिर जो कलरलेस होगा उस पर वो अटक जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा, तो वो फिर पिंक हो जाएगा, क्योंकि सिफ्रानिन का कलर पिंक है। ठीक है, ये पिंक कलर देता है। और जो ग्राम पॉजिटिव है उसके पोर्स तो ऑलरेडी ब्लॉक है और उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट कलर जो पहले हमने दिया था वो है, तो वो वही का वही रहेगा। ठीक है, वो वही का वही वायलेट रहेगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो पिंक कलर पकड़ेगा। ठीक है, जो हमने लास्ट में सिफ्रानिन दिया है। ठीक है, सो ये ऑल अबाउट। इसके बाद हमने जब ये सिफ्रानिन डालेंगे, इसको हम 30 सेकंड वेट करेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। बाकी हम 10 सेकंड वेट करते नहीं, लेकिन इसके लिए 1 मिनट तक, लेकिन इसके लिए 30 सेकंड वेट करेंगे। फिर वाटर से वॉश ऑफ करना है। फिर उसके बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने ऑयल इमर्जन लिए से देखना है। ठीक है, ऑयल इमर्जन से जब आप देखेंगे, जब आप स्लाइड रखेंगे ना, तो फिर आपने वो जो ऑयल इमर्जन वाला ड्रॉपर होगा ना, उससे एक ड्रॉप अपने इसी कॉलोनी पे आपने डालना है। ठीक है, ऑयल इमर्जन ऐसा नहीं देखता। ऑयल इमर्जन जब आप स्टडी करेंगे ना ऑयल इमर्जन लेंस के थ्रू, तो आपने ऑयल इमर्जन जो ऑयल होती है वो थोड़ा से ड्रॉप्स फ्लैट पे लगाने होंगे ताकि वो फोकस को डाइवर्ज ना करे। ठीक है, रिफ्लेक्शन को वो डाइवर्ज ना करे। सो इट वाज ऑल अबाउट ग्राम स्टैनिंग, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ZN स्कैनिंग की भी वीडियो प्रोवाइड करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई हमें सजेशन देनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई मटेरियल शेयर करने हो, तो आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मज़ीद ये है कि बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।